पिछले दिनों अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आया। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन बड़े सवाल यह है कि आखिर क्यों यह दान चोरी हुई, आगे उन लोगों को किस तरीके की सजा होगी और आखिर क्या होगा, इसको लेकर के करोड़ों राम भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ रहे हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। पहला सवाल है सर कि पैसा चोरी हुआ दान का, इसमें तो शायद शक अब आपको भी नहीं होगा। अब तो राम भक्तों के जहन में यह सवाल है कि ये चोरी लगभग कितने की हुई होगी, क्या लगता है आपको? चोरी कितने की हुई इसके बारे में जांच अभी होना है, इसलिए एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने के बाद में, और हमको बताया गया कि उसमें कुछ लोगों के नाम भी आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ एविडेंस का भी जिक्र है। इसलिए अब यह स्टेज आ गई कि इस विषय की एफआईआर रजिस्टर की जाए। एफआईआर होने के बाद में वरिष्ठ ऑफिसर्स को, अनुभवी ऑफिसर्स को इसकी जांच में लगाया जाए। जांच जल्दी पूरी होनी चाहिए। और आपके जो प्रश्न है कितने पैसे का डायवर्शन हुआ है, दान दी हुई वस्तुएं प्रॉपरली अकाउंटेड हैं या नहीं, लैंड डील्स फेयर थे कि अनफेयर थे, इसकी विधिवत जांच पुलिस करे, टाइम बाउंड करे और उसके बाद में अपने निष्कर्ष को चार्जशीट के रूप में, और हमारा आग्रह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, डे टू डे हियरिंग हो। और हम आशा करेंगे कि अब से 4-5 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस पूरा होके वह सब दोषी जिन्होंने राम जी की अमानत में ख़यानत की है, अपना दंड भुगतने के लिए जेल में जाएं। आलोक कुमार जी, आपने कहा कि इसकी जांच बहुत तेजी के साथ होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, आपने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए, डे टू डे हियरिंग हो। मगर आपको नहीं लगता साहब कि इस पूरे मामले में इतने करोड़ों भक्तों के आस्था का मामला था, तो इसमें ईडी भी लगा दिया जाए, इसमें सीबीआई भी लगा दिया जाए, इसमें इनकम टैक्स भी लगा दिया जाए, ताकि जल्दी से मामला सामने आ जाए? आपको नहीं लगता है? आपको लगता है कि एसआईटी ठीक है, वो बेहतर है, ये इनफ है? एसआईटी के बाद में मैं एफआईआर की मांग कर रहा हूं। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स जांच करेंगे और जिस एजेंसी की, जिस एक्सपर्ट की सहायता लेने की आवश्यकता होगी, उन सब की सहायता लेंगे। सिर्फ इंक्वायरी करने वाले लोगों के, इंस्टीट्यूशंस की संख्या बढ़ाना जी इसका हल नहीं है। जो एस्टेब्लिश तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के, उसकी एजेंसीज इसकी जांच करें। आलोक सर, आपको नहीं लगता कि ट्रस्ट की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि देखरेख हो, सारी चीजें बेहतर तरीके से हों, ट्रस्ट कम से कम इस मामले में तो फेल हो गया? मैं मानता हूं कि अनदेखी हुई है और इसलिए इस अनदेखी का एक्सटेंट क्या है, कैसे है, ये निर्णय होना चाहिए। पर जिन लोगों को इसकी देखभाल की जिम्मेवारी थी, ऐसे सिस्टम्स प्रोबेबली एग्जीक्यूट नहीं हुए। इतना बड़ा मंदिर केवल विश्वास के सहारे नहीं चलता। ऐसे लोगों को बीच में शामिल करना होगा जिनको प्रशासन का लंबा अनुभव है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने होंगे, वो आधुनिक होने चाहिए।
वो परफेक्ट होने चाहिए, एक पैसा भी डाइवर्ट नहीं हो, ऐसे होने चाहिए। जब ऐसा सब होकर के अमल में लाया जाएगा तब हिंदू समाज स्वस्थता का अनुभव करेगा। सर, सरकार वहां सीईओ की नियुक्ति की तैयारी कर रही है, जो रिटायर्ड अफसर भी हो सकते हैं संभवतः, और हो सकता है कि जो सर्विस में हो वो भी हो सकते हैं। इससे वीएचपी कितनी सहमत है? मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, और मैं सरकारी हस्तक्षेप को भी आवश्यकता भी नहीं समझता। मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि वहां कोई सीनियर व्यक्ति जिम्मेवार होना चाहिए, ट्रस्ट उसको नियुक्त करे, उसको सीईओ कहना हो तो सीईओ भी कहे, पर ये जिम्मेवारी ट्रस्ट की है, ट्रस्ट को निभानी चाहिए। नहीं सर, सीईओ का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा साहब एक रिटायर्ड आईएएस, जो मैंने सुना या जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा साहब एक तो यार रिटायर्ड आईएएस, या हो सकता है वो सर्विस में भी हो सकता है। सर्विस में होने की दिक्कत ये है कि उनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो कहा गया साहब कि तिरुपति के आधार पर, जैसे तिरुपति में होता है उसी तरीके से, उसी तर्ज पर जैसे वहां कमिश्नर होता है, वहां एक सीईओ नियुक्त किया जाएगा जो एक रिटायर्ड आईएएस हो। मैं उनकी पूरी बात से सहमत नहीं हूं जी, पर इस बात से सहमत हूं कि सीईओ होना चाहिए, उसको प्रशासन का अच्छा अनुभव होना चाहिए। ऐसा आईएएस ही कर सकता है, ऐसा हैंग मुझको नहीं है। जी, एक और सवाल है सर कि चंपत राय पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कहा गया कि वो ट्रस्ट के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस पूरे मामले में। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, है ना, महामंत्री हैं इसलिए जिम्मेवारी ज़्यादा है। एसआईटी बने, इसका पत्र उन्होंने लिखा, एसआईटी गई तो जाकर अपने को प्रस्तुत किया, मेरे से पहले जांच करो। अब ये जो हुआ है इसमें अनदेखी है या कुछ और है, ये तो जांच में तय होगा। जांच पूरी होने से पहले ना किसी ने कीचड़ उछालना चाहिए, न बचाव करना चाहिए। मेरी जानकारी ये है कि चंपत जी इस जांच में पूरा सहयोग देंगे। एक पूर्व अधिकारी हैं, पूर्व लेखाधिकारी, उन्होंने सीधे सीधे चंपत राय जी का नाम लिया। वो मुझे लगता है वो इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, वो बाइट आपने भी सुनी होगी, चूंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं किसी से कोई ना कोई आपको दिखाई देता होगा, और उसमें उन्होंने उनका नाम लिया, कहा कि साहब उनकी जानकारी में सब कुछ हो रहा था। मैं समझता हूं कि आजकल और विशेष तौर पे 2027 के चुनावों के अभियान के रूप में भी अयोध्या की घटनाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं साहब कि बड़े लोग बच जाएंगे, छोटे लोग इसमें घसीट दिए जाएंगे। जब हम परिषद के लोग कह रहे हैं कि बिना लिहाज के करो, जिनका नाम आ रहा है, जब वो उस जांच में शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे हम क्या रिस्पॉन्ड करें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। आलोक कुमार वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ कहा कि रिपोर्ट आ जाए उसके बाद पूरे मामले में एफआईआर होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं कम से कम उनको जेल जाना चाहिए। उन्होंने अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है, ना किसी को दोषी माना है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ तय हो जाएगा।